नमस्कार। आप सभी को शिवादि शक्ति चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हैं और आप लोग की आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही है। बहुत सारे लोगों का मन में एक सवाल होता है कि हम कैसे नवाण मंत्र का नित्य जीवन में जाप करें, नित्य नवाण मंत्र का कैसा जाप करें। देखिए, ये बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है कि हमें थोड़ा बताएं कि नित्य नवाण मंत्र का जाप करने का सही विधान क्या होता है और उसको क्या ब्रह्मचर्य का पालन करना ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे सवालों को लेके ये जो बात होती है इस प्रकार से होता है। देखिए, मैं आपको बता दूं किस प्रकार से आप इसको करेंगे। देखिए, नित्य अगर आप नवाण मंत्र का जाप करते हैं तो सर्वप्रथम आपको ये समझना चाहिए कि आपकी शरीर में जो ऊर्जा है वो पूरी तरह से धीरे धीरे होकर संतुलित होगी। ऐसे ही आप एक दिन में ही 100 माला 200 माला का आप संकल्प लेके जाप ना करें। अगर नित्य नवाण मंत्र जाप करना चाहते हैं उसके लिए सुंदर सा पद्धति यही है कि आप नवाण मंत्र जाप उठाने से पहले कुछ दिन तक शिव पंचाक्षरी मंत्र का आप जो है जाप करें। 11 दिन तक जाप कर सकते हैं, 21 दिन तक जाप कर सकते हैं या फिर 41 दिन तक जाप कर सकते हैं। आप नित्य पंचाक्षरी मंत्र का कम से कम 11 माला, 21 माला, 41 माला ऐसा करके आप जाप करें तो क्या होगा, आपकी शरीर में जो है शक्ति को धारण करने के लिए जो है आप में थोड़ा समर्थ होगा। क्योंकि जब आप शिव पंचाक्षरी मंत्र आप जाप करते हो आपके शरीर में बहुत प्रकार के परिवर्तन होते हैं, आपके चक्रों में परिवर्तन होते हैं, यानी आपके जो कोई नकारात्मक ऊर्जा होता है वो भी धीरे धीरे करके समन हो जाता है। तो आपकी बॉडी एक पूरी तरह से क्लीनिंग प्रोसेस में चलती है। तो उसके बाद अगर आप नवाण मंत्र का जाप करते हो तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। सबसे बड़ी बात है, नवाण मंत्र का जाप अगर कोई भी व्यक्ति दैनंदिन जीवन में करना चाहता है तो उसको पहले क्या करना है, नित्य अपने पूजा पाठ वो करे। जैसे सुबह कर रहा है या फिर शाम को कर रहा है, पूजा पाठ करे। पूजा पाठ करने के बाद आप शिव पंचाक्षरी मंत्र का आप 1 माला कम से कम जाप करें और नवाण मंत्र का जो जाप है वो 1 माला से शुरू करें। पहले 1 माला करें, बाद में 3 माला, बाद में 5 माला, 7 माला करके धीरे धीरे बढ़ाए। यानी अगर 7 दिन तक आप 1 माला करते हो, नेक्स्ट वीक आप 3 माला करो, ऐसे करके बढ़ाओ। या फिर आप 15 दिन तक 1 माला करें, फिर उसके बाद फिर से बढ़ाएं। तो ऐसे अगर आप जाप करेंगे तो नवाण मंत्र की जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे आपको कुंडलिनी चक्र को प्रभावित करेगा। क्योंकि नवाण मंत्र ऐसा मंत्र है जिसको जाप करने के बाद आपकी कुंडलिनी चक्रों में बहुत जल्दी परिवर्तन होता है और उसमें जो जितने वो पूरी तरह से वाइब्रेट होने लगती है। कुछ लोग सहन नहीं कर पाते ऊर्जा को और बोलते हैं कि हमारे बॉडी में झटके जैसे लगते हैं, हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा का महसूस हो रहा है, तब क्या करें। तो हम हमेशा उनको यही बताते हैं, अगर आपने ऐसा कर दिया है तो सबसे सुंदर होगा आप राम नाम का जाप करें या फिर ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय मंत्र, किसी भी मंत्र का जाप करें तो वो ठीक हो जाएगा और लोगों का ठीक भी हो जाता है। लेकिन उस जो असुविधा होती है उसको अवॉइड करने के लिए, उस असुविधा का सम्मुखीन नहीं होने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि कुछ दिन तक शिव जी का मंत्र का जाप करें, फिर उसके बाद नवाण मंत्र का जाप करें। ठीक है ना। नवाण मंत्र का जाप करने में आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उसके लिए अगर आप चाहो तो उससे पहले आप, बहुत सारे लोग जो क्या करते हैं, कहते हैं कि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा की जो है एंटिटी है और हमें डर लगता है, तो कहीं हम मंत्र जाप करते हमारे ऊपर कोई ऑरा अटैक न हो जाए, कोई एनर्जी का अटैक न हो जाए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप जो है आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं 1 बार, फिर उसके बाद नवाण मंत्र का जाप कर सकते हैं। उसमें भी बहुत सारा आपको सुरक्षा होगा और आने वाले समय में मैं सुरक्षा घेरा के बारे में भी, विषय में भी वीडियो बनाऊंगा, आप लोग उसको भी समझ सकते हैं। तो ये तो रहा कि नवाण मंत्र को दैनंदिन जीवन में ऐसे जाप करें। ठीक है, और बहुत ही सरल विधि है, उसका कोई नहीं। जैसे देवी माता की पूजा करते हैं, धूप दीप नैवेद्य ऐसे दे के फिर उसके बाद नवाण मंत्र का 1 माला से जाप शुरू करें, धीरे धीरे करके जाप बढ़ाएं। ये पहला उसका रूल है। और सबसे बड़ी बात है, जो दूसरा इसका बात है वो है कि क्या आप दैनंदिन जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। देखो, मैं पहले तो बात हूँ, अगर आप गृहस्थ नहीं हो तो ब्रह्मचर्य का पालन दैनंदिन जीवन में करोगे तो बहुत अच्छा है। लेकिन आप गृहस्थ में हो, आपकी वैवाहिक जीवन है, तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा कोई इसमें आपको प्रतिबंध नहीं है। आप अपना पूजा पाठ के साथ अपना जो जीवन है उसको भी अच्छी तरह से निभा सकते हैं। तो इसमें आपको ब्रह्मचर्य की पालन आवश्यकता नहीं है। परंतु अगर आपने संकल्प ले लिया कि मुझे 1.25 लाख मंत्र जाप करना है इतने दिनों में या फिर कुछ करना है, तो उसमें आपको, चाहे आप गृहस्थ हो या फिर आप जो अभी गृहस्थ नहीं हो, यानी आपका शादीशुदा नहीं हो, फिर भी जो है आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा।
ठीक है, अगर आप संकल्प लेते हो। मैं तो यही कहूँगा हमारे जितने भी सारे युवाएं हैं, हमारे जितने भी सारे युवक हैं जो कि अभी छोटे छोटे उम्र में हैं, वो कृपया किसी भी पश्चात ढांचा में आप उसको देख के या फिर कहाँ पे क्या होता है कुछ नहीं करके ब्रह्मचर्य को खंडित ना करें, अपनी ब्रह्म ऊर्जा को सुरक्षित करें। अगर आप 6 महीने में अगर आप अपना ब्रह्मचर्य को सुरक्षित करते हो, उससे आपको प्रचंड लाभ मिलता है। आपकी शरीर में तेज आती है, आपके चेहरे में एक चमक आ जाती है। आपके देखिए, ये ब्रह्मचर्य एक प्रकार के ब्रह्मास्त्र है। ये ब्रह्म वीर्यों को अगर आप नाश करोगे तो ये सर्वनाश की कारण होता है। इसीलिए जो युवाएं हैं वो किसी भी प्रकार की गलत चीज़ को ना देखें, किसी प्रकार की जो आपके दिमाग में काम की ऊर्जा बढ़ाता है और ब्रह्मचर्य आप खंडित कर देते हो, उस प्रकार चीज़ से दूर रहें। जितना आप उस चीज़ से अटैच रहेंगे उतना आप आध्यात्म से दूर जाएंगे। इसीलिए आजकल जो अश्लील विचार होते हैं, अश्लील छवि होते हैं, उसको बिल्कुल भी ना देखें और अपना ब्रह्मचर्य को सुरक्षित करें। और जो गृहस्थ हैं, जो वैवाहिक जीवन में हैं, वो भी अपना एक लिमिट रखें, पूजा पाठ पे ध्यान दें। हर समय अपनी काम की ऊर्जा को आप खर्च करना या फिर ब्रह्मचर्य खंडित करना, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। अपने आप पे संयम रख के अपनी जो है काम ऊर्जा को आप आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तन करें, उसको ऊर्ध्वगामी करें, तो आपकी जीवन में परिवर्तन होगा, आप खुद ही महसूस करेंगे। और बहुत सारे, मैं तो यही कहता हूँ कि जो लोग गृहस्थ जीवन में हैं और उपयुक्त संतान चाहते हैं जो कि बलवान, वीर्यवान, तेजस्वी हो, उससे पहले आप संतान की उत्पत्ति के बाद सोचने से पहले, कुछ महीने से पहले आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने आप के जो काम ऊर्जा है उसको आध्यात्मिक ऊर्जा में धीरे धीरे कन्वर्ट करके बाद में आप संतान उत्पत्ति के बारे में सोचें, तो आप देखेंगे आपकी आने वाले जो पीढ़ी है, चाहे वो कन्या संतान हो, चाहे वो पुरुष हो, कोई भी हो, उसमें कुछ बात नहीं है। आपकी जो भी संतान जन्म लेगे, चाहे बेटा ले, बेटी ले, कोई भी ले, उसके अंदर इतनी जोश होगी, इतनी आध्यात्मिक तेज होगी, इतनी फुर्ती होगी, तो वो आपकी जीवन में जो है ना बहुत सारे, क्योंकि उसकी माइंड एक दूसरे लेवल की डेवलप हो जाएगी। आजकल एक एजेंडा चल रहा है कि ब्रह्मचर्य रखने से कुछ नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप 15 दिन आप ब्रह्मचर्य रखेंगे तो आप देखना अपना बॉडी में किस प्रकार की ऊर्जा आप में रहेगा। लेकिन इसमें शर्त यही है कि इसमें जो गृहस्थ व्यक्ति हैं उसमें ब्रह्मचर्य को रखने का जो टेक्निक है उसमें दोनों का मन का सामंजस्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें विसंगति हो और आपकी जीवन में कुछ प्रॉब्लम हो। अगर आप पति पत्नी दोनों ही ब्रह्मचर्य का पालन करके मंत्र जाप करेंगे तो इसमें आपका जीवन में बहुत सारा अच्छा लाभ मिलेगा। आपके मन की जो सोचने की शक्ति वो भी बढ़ जाएगी, आपके आध्यात्मिक स्तर वो भी उन्नति हो जाएगा। इसीलिए नवाण मंत्र को अगर आप जाप करते हैं तो अपने दैनंदिन जीवन में ब्रह्मचर्य रखने की जो है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं यही कहूँगा जो लोग वैवाहिक जीवन में नहीं हैं, गृहस्थ नहीं है, जो युवक हैं, युवा पीढ़ी हैं, वो बिल्कुल भी ब्रह्मचर्य का ब्रह्मचर्य खंडित ना करें। ब्रह्मचर्य जो अपना ब्रह्म ऊर्जा, वीर्य ऊर्जा की नाश ना करें, ठीक है। और जो गृहस्थ हैं वो भी अपने आप को एक संयम में रख के, भक्ति मार्ग में रख के, आप अपना जितना काम ऊर्जा को कंट्रोल करके और अपना जो है जो एक आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाओगे, वो सबसे बड़ी बात है। देखिए, ये पहली बात है, इस बात को मैं खंडन नहीं करता हूँ कि हर चीज़ का, हर सुख जीवन में ज़रूरी है। हर सुख को इंसान को भगवान ने हम लोग को दिया है उसको उपभोग करने के लिए, लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन होती है। हमारे साथ हमें इतने सारे मेल आते हैं, बहुत सारे दंपतियों का मेल आता है कि ऐसे बापूजी हमें क्या है कि हम ज़्यादा दिन ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते, हम जो है हमारा ब्रह्मचर्य खंडित करते हैं। तो उसका मुख्य कारण होता है कि आप लोग जो है आपकी मन के सामंजस्य को मैच नहीं कर पाते हो। अगर आपको कौन कह रहा है कि आप 5-5 महीना तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करो? आप 7-7 दिन का संकल्प उठा सकते हो। अगर इस 7 दिन को आप संकल्प लेके करेंगे तो अगले 7 दिन आप आराम से अपना जीवन को व्यतीत करिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद फिर 7 दिन करिए। अगर 7 पहले दिन से कोई भी ब्रह्मचर्य, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, पहले दिन से ब्रह्मचर्य कोई 6 महीना, 1 साल, 2 साल नहीं रख पाता, उसको थोड़ा पहले 10 दिन, 15 दिन करके उस प्रकार से 10 दिन, 15 दिन ब्रह्मचर्य रखा, फिर आगे बढ़ा, ऐसे करके इसको व्यतीत करना रहता है। ये सबसे बड़ी
चीज़ है। हालांकि मैं इस विषय पर बहुत कम ही बात करता हूँ, इस पर खुल के बात नहीं करता हूँ। फिर भी जब मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके विषय में चर्चा करना ज़रूरी है। इसीलिए अपना ब्रह्म ऊर्जा को, अपनी जो ब्रह्म ऊर्जा को वो आप एक चैनलाइज करें, कंट्रोल करें, तो उसको कंट्रोल करके छोड़े। वैसा नहीं कि आपके समय हर समय अगर कामुक विचार आएंगे तो आपके आध्यात्मिक जीवन में उन्नति नहीं होगा। इसलिए अपने कामुक विचार को कंट्रोल करें, उसको बीच में गैप दे, और जिस समय आप गैप देते हैं उस समय में आप क्या करें, भगवान के नाम ने, अगर आप मंत्र जाप नहीं करते तो वो अलग बात है, उसको भी करना नहीं है। अब आप किसी प्रकार की जो बुक है या फिर गीता भागवत कोई भी आप पढ़े, कोई भी कुछ भी पढ़े, आप कोई बुक उठा लीजिए उसको भी पढ़े, कोई पुस्तक में आपको ज्ञान मिल रहा है, मोटिवेशन है वो पढ़े, कोई किसी के जीवन के बारे में पढ़े, उपन्यास पढ़े, कुछ भी पढ़े, अपने आप को बिजी रखें, ठीक है ना। ऐसा करेंगे तो आपकी जीवन एक सुंदर रूप से आएगा। आने वाले पीढ़ी भी बहुत इस प्रकार से आगे आएंगे जो कि उनके अंदर ज्ञान होगा, उनका अंदर तेज होगा, और वो अपने आप को जो आगे बढ़ा सकते हैं, इस संसार को, ये पूरे विश्व को वो अपना जो है सर्वोत्तम ज्ञान दे सकते हैं। क्योंकि हमारे जो पुराने समय में जो थे वो उनके समय में एक ब्रह्मचर्य का एक स्पेशल धर्म था। कितने साल तक उनको, बचपन से इतने साल से तक उनको, युवक तक, पीढ़ी तक उनको ब्रह्मचर्य का पालन, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। आज भी आप देखिए बहुत सारे यूट्यूब में ऐसे व्यक्ति ब्रह्मचारी होंगे जो एक साथ में आपका हजार दंड लगा देते हैं। तो उसमें इतनी शक्ति कहाँ से आती है, उनकी ऊर्जा कहाँ से आती है? क्योंकि वो ब्रह्म ऊर्जा होती है, और उस ऊर्जा को वो पूरी तरह से वो एक ऊर्ध्वगामी बनाते हैं। यानी उस ऊर्जा को अगर आप वेस्ट करेंगे तो वेस्ट हो जाएगा, उस ऊर्जा को अगर उपयोग करेंगे तो उपयोग हो जाएगा। देखिए मैं जो बात बोल रहा हूँ, हो सकता है जिनके मन में हमेशा कामुक विचार आए उनको मेरी बात पसंद ना आए, क्योंकि उनके लिए काम ही सर्वोत्तम है। लेकिन देखो मैं एक बात कहूँगा, जी मूलाधार चक्र में काम की इच्छा, काम की ऊर्जा दिया गया है, लेकिन उसको आके प्रकार की कंट्रोल में उसको चैनलाइज करना जरूरी है। अगर आप हर समय कामुक विचार में पड़े रहेंगे तो आपकी जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, आप कोई भी प्रकार की उन्नति नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग, उनका ये मानना है कि इस प्रकार से जो होता है व्यक्ति, उसका स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो जाता है और वो ठीक हो जाता है। देखिए ये पाश्चात्य वाली बात, हम किसी के साथ अभी इसका झगड़ा नहीं करना चाहते कि क्या कोई इसके बारे में कोई दूसरे लोग क्या बोले, लेकिन हम जानते हैं, हमारा पर्सनल अनुभूति हम कहते हैं, अगर आप 6 महीने तक, 3 महीने तक भी अखंड ब्रह्मचर्य पालन कर दोगे, अगले 1 साल तक आपकी शरीर में जो ऊर्जा बनेगी उसकी आप कभी भी उसका जो है आप क्या बताऊं, उसका महसूस करके आपको पता चलेगा। आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत हाई हो जाएगी, आपकी शरीर की शक्ति बढ़ जाएगी, ठीक है, आपकी सोचने का शक्ति बढ़ जाएगी, आप में ज्ञान का विकसित होगा, आपका ज्ञान उदय होगा। तो वैसा ही आप इसको मान के करें। तो मैं उन सभी लोगों को अनुरोध करना चाहता हूं जो नवाण मंत्र का जाप करते हैं, जो शादीशुदा नहीं है, तो पूर्णतः ब्रह्मचर्य पालन करके करें जब तक आपका गृहस्थ धर्म में नहीं आते। और जो शादीशुदा व्यक्ति हैं, जो वैवाहिक जीवन है, वो जो है अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करके मंत्र जाप करें और अपने काम ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तन करें। अपने हर समय को थोड़ा गैप देना जरूरी है। हर समय आप जो है अपनी ब्रह्मचर्य को खंडित ना करके अपना संयम बना के उस चीज़ का जाप करें। देखिएगा आपकी चेहरा खिल उठेगा, आप में तेज आएगा, आप में आकर्षण शक्ति बढ़ेगी, आपकी सोचने का पावर बढ़ेगा, बहुत कुछ जीवन में परिवर्तन होगा। धन्यवाद। इस वीडियो आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, लोगों तक शेयर करें ताकि वीडियो पहुँचे। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करके चले जाते हैं, तो सब्सक्राइब करिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करने से आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता जाए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।